हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डियर प्रोबेशनरी गर्लफ्रेंड ड्रामा का पार्ट 5 एक्सप्लेन करूंगी। चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करें। पार्ट 5 की स्टार्टिंग में लिंग चैन लिनजियान से पूछता है कि कोई बात बनी। उसने जो ट्रिक्स उसे बताई होती है वो उस बारे में बात कर रहा होता है, तो लिनजियान बोलता है नहीं। तो लिंग चैन उसे और भी ट्रिक्स बताता है। अगले सीन में चेंगमू जियायू से बोलता है तुम्हारी फ्रेंड जो कि खुद जियायू होती है उसका बॉस अमेजिंग है और उसे 366 स्ट्रेटेजी के बारे में बताता है, जिसमें आज एक स्टेप पीछे लेकर कल 2 स्टेप आगे ले सकते हैं और उसे नासमझ बनने से मना करता है। तो जियायू बोलती है क्या? तो चेंगमू बोलता है कि वो अपनी दोस्त को ऐसा बोले कि वो नासमझ ना बने। अगले सीन में जियायू ने नई डिश बनाई होती है, तो वो लिनजियान से उसे टेस्ट करने को कहती है। तो लिनजियान उसे टेस्ट करता है और उसकी कमियों के बारे में जियायू को बताता है और जियायू लिनजियान से मिली इंफॉर्मेशन को नोट कर रही होती है ताकि अगली बार वो इन सब बातों का ध्यान रखे। डिश को टेस्ट करने के बाद लिनजियान बोलता है कि अगर अगली बार इतना बेकार खाना बनाया तो उसकी सैलरी घटा देगा। तो ये सुनकर जियायू को उस पर गुस्सा आता है। फिर वो किचन में चली जाती है और बोलती है कि वो कितना चूजी है और वहाँ पड़े पैम्पलेट को देखकर वो कहती है मैं इस फूड कंपटीशन को जीत के रहूंगी। इसके बाद हमें कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है जहाँ जियायू और चेंगमू एक टीम होते हैं और वो बड़ी मेहनत से अपनी डिश बनाते हैं, जिसके बलबूते वो फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं। लास्ट राउंड शुरू होने से पहले हम किन को देखते हैं जो एक आदमी को जियायू के इंग्रेडिएंट्स से छेड़छाड़ करने को कहती है। वो आदमी जाकर जियायू के काउंटर से चीनी का डब्बा हटा देता है। फिर जब फाइनल राउंड शुरू होता है तो जियायू चेंगमू से पूछती है कि चीनी का डब्बा कहाँ है, तो वो उसे भी नहीं पता होता। फिर जियायू बोलती है बिना चीनी के मैं अपनी डिश को डिलीशियस कैसे बनाऊंगी। फिर भी वो अपने काम में लग जाती है। फिर उसकी डिश तैयार हो जाती है और उसे जज के पास टेस्ट करने के लिए ले जाया जाता है और जज कोई और नहीं हमारा लिनजियान ही होता है। फिर वो दोनों टीमों की डिशेस को चेक करता है और टेस्ट करता है और उन डिशेस की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स बताता है। इसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में होस्ट अनाउंस करते हैं कि विनर कौन है, तो वो विनर कोई और नहीं हमारी प्यारी जियायू होती है। ये सुनकर कि वो जीत गए हैं जियायू और चेंगमू बहुत खुश होते हैं। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ लिनजियान से पूछा जाता है कि उसका वोट किसे जाता है, तो उसने जियायू की डिश को चुना होता है। उसके बाद जियायू और चेंगमू को ट्रॉफी दी जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम जियायू को देखते हैं जो कि लिनजियान के लिए एक गिफ्ट लेकर आई होती है। तो वो गिफ्ट एक टाई होती है जो कि लिनजियान को बहुत अच्छी लगती है और वो स्माइल करता है। तो जियायू उससे कहती है स्माइल करने के लिए क्योंकि वो स्माइल करते हुए बहुत क्यूट लगता है। ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में लिंग चैन लिनजियान से पूछता है कि तुम्हें पता था ना कि वो डिश जियायू ने बनाई है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां लिनजियान को पता था कि कौन सी डिश जियायू ने बनाई है, तो लिनजियान ये याद करके स्माइल करने लगता है। तो लिंग चैन बोलता है तुम स्माइल कर रहे हो इसका मतलब तुमने ये किया है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम चेंगमू और जियायू को साथ में देखते हैं जहाँ चेंगमू जियायू से उसकी फ्रेंड के बारे में पूछता है। जियायू बोलती है कंपटीशन से पहले वो इतना बोलकर ही रुक जाती है और फिर बोलती है कि उसने अपनी फ्रेंड को बहुत इग्नोर किया है और बोलती है मुझे नहीं पता क्यों वो बेवकूफ़ बन रही है। इसी के पैरेलल सीन में लिंग चैन लिनजियान से पूछता है कि कोई प्रोग्रेस हुई, तो लिनजियान बोलता है नहीं। तो लिंग चैन बोलता है उसने तुम्हें इतनी महंगी टाई गिफ्ट की और तुम बोल रहे हो कि कोई डेवलपमेंट नहीं है। दूसरी तरफ चेंगमू जियायू से बोलता है तुम अपनी फ्रेंड को शांत रहने के लिए कहो।
जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उस तरफ लिंग चैन लिनजियान को जियायू के करीब जाने के आइडियाज दे रहा होता है और इस तरफ चेंगमू जियायू को लिनजियान से दूर रहने के आइडियाज दे रहा होता है। फिर लिंग चैन और चेंगमू पैरेलल सीन में एक साथ बोलते हैं, ये औरत, ये आदमी आसान बिल्कुल नहीं है। तो लिंगजियान और जियायू को एक साथ छींक आ जाती है। नेक्स्ट सीन में जियायू की तबीयत ठीक नहीं होती है। तभी वहाँ लिनजियान आता है और वो जियायू के सर को छूता है तो उसे पता चलता है कि जियायू को बहुत तेज़ बुखार है। तो लिनजियान उसके लिए दवा लाने चला जाता है। तभी डोर बेल रिंग होती है तो जियायू दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ चेंगमू होता है जो जियायू के लिए सूप लेकर आया होता है क्योंकि ऑरेंज ने उसे बताया था कि जियायू बीमार है। फिर चेंगमू जियायू को सूप पीने के लिए देता है तो जियायू सूप पीती है और उसे सूप बहुत पसंद आता है। तभी वहाँ लिंगजियान आता है और वो चेंगमू से कहता है, काफ़ी देर हो गई है, जियायू को रेस्ट करना चाहिए और उसे वहाँ से जाने को कहता है। तो चेंगमू वहाँ से चला जाता है। तो जियायू लिनजियान से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो लिनजियान जियायू के माथे को छूने जाता है पर जियायू पीछे हो जाती है। लिनजियान वहाँ से जाने लगता है तो जियायू उसका हाथ पकड़ लेती है, जिस चक्कर में लिनजियान सोफे पर गिर जाता है और जियायू उसके ऊपर गिर जाती है और यही इनका फर्स्ट किस हो जाता है। तो लिनजियान जियायू को फिर से किस करने लगता है तो जियायू बोलती है, तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। तो वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और जियायू को किस करने लगता है। ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लिनजियान हॉस्पिटल में होता है और जियायू उसका ख्याल रख रही होती है। तभी वहाँ लिंग चैन आता है और बोलता है, तो तुम्हें इस सीज़न में कैसे कोल्ड हो गया? और मैंने सुना था जियायू को भी 2 दिन पहले कोल्ड हुआ था। और बोलता है, कहीं तुम दोनों ने, वो बस इतना बोलता ही है कि लिनजियान उसे मारने वाला होता है। तो लिंग चैन उससे बोलता है, मैं तो बस जा ही रहा हूँ। और फिर लिंग चैन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये लवी डबी कपल मस्ती करने लगते हैं। यहाँ सीन चेंज होता है और हम ऑरेंज को देखते हैं जिसे जियायू के पापा फ़ोन करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसे पता है जियायू अभी कहाँ है। तो ऑरेंज कहती है, अंकल बहुत हो गया, आप जियायू को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। और बोलती है, जुआ लोगों को सच में बहुत दुख देता है। तो जियायू के पापा बोलते हैं कि उन्होंने वो सब छोड़ दिया है और अब वो बस ये देखना चाहते हैं कि जियायू ठीक है या नहीं, वो उसे कोई तकलीफ़ नहीं देंगे। तो ऑरेंज उन्हें बताती है कि जियायू अब ठीक है और वो लिंग ग्रुप के सीईओ के बटलर की तरह काम करती है और कहती है, आप चिंता मत कीजिए। फिर वो फ़ोन रख देती है। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।